चलिए, गुड इवनिंग। आज के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। इंग्लिश मॉक अड्डा का ये आपका जो सेशन है उसमें हॉर्स इडियम्स हम आपको सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि ये थीम वाइज जो वोकैब आप सीखेंगे ये बहुत ही मज़ेदार सेशन होगा। इसमें हर वो आपका सेशन रखने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है और साथ ही साथ आपको सीखने में ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला मुहावरा आपके स्क्रीन पर जो आने वाला है वो ये रहा, ए मेयर्स नेस्ट। तो मान लीजिए कि मैंने सिखाया था इसमें कि आपको पता होना चाहिए पहले कि जो हॉर्स बर्ड होता है उसका फेमिनाइन जेंडर आपके पास होता है और वो फेमिनाइन जेंडर आपके पास होता है क्या? मेयर होता है। क्या होता है? मेयर। मेयर यानी घोड़ी। अब कोई बच्चा आता है और आपको बोलता है अंकल, दीदी, भैया जो भी, कि मैंने एक घोंसला देखा, नेस्ट देखा और वो घोड़ी का घोंसला देखा। तो आप कहोगे तो बेवकूफ, ऐसे कैसे हो सकता है? तो कैसे देख लिया? ये हो ही नहीं सकता। तो किसी ने घोड़ी का घोंसला देखा, इसका मतलब उसने बेकार का खोज किया, है ना? बेकार की खोज। अब बेकार की खोज आप जब बोलते हो तो इंग्लिश आता है आपके पास में फॉल्स इन्वेंशन। आंसर फाइनली 1 नंबर। चलो सेकेंड क्वेश्चन। टू ईट लाइक ए हॉर्स मतलब कि खा तो रहे हो लेकिन घोड़े की तरह। तो कहा जाता है कि घोड़े की तरह खाना। ठीक है, घोड़े की तरह खाना। तो घोड़े का पेट ही नहीं कभी भरता, ऐसा लोग कहते हैं। तो घोड़े का पेट नहीं भरता। अब इसी से आपको याद रखना है कि घोड़े का पेट नहीं भरता का मतलब हो जाता है कि वो आदमी ऐसा है जो बहुत खाता है रे, उसका पेट ही नहीं भरता। तो आंसर फाइनली क्या? सी। तो ईट लाइक ए हॉर्स, ईट ए लॉट। तीसरा है राइड द हाई हॉर्स। देखो क्या होता है कि कोई भी आदमी जब कहता है कि देखिए भाई, आजकल तो आप, है ना, ऊंचे खानदान वाले लोगों से बातचीत करते हैं, आप आजकल हम लोग से तो आप बात ही नहीं करते हैं, है ना? तो इसका मतलब है कि भैया आपका कोई जोड़ है। आजकल तो आप ऊंचे घोड़े दौड़ा रहे हो, मतलब ऊंचे तबके के लोगों के साथ में बैठना उठना है तुम्हारा, हम सब से तो बात ही नहीं करते हो। तो ऊंचे घोड़े दौड़ाने का मतलब होता है कि घमंड सवार होना। अब घमंड सवार होना आप जैसे ही लिखते हो, सवार से ही याद होता है कि अच्छा, घोड़े का सेंस है ना, घमंड सवार होना। तो इसका मतलब है फील प्राउड, घमंड होना। आंसर 3। थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप क्वेश्चन भी पढ़ के देख लो। 3 नंबर। ही बिकॉज ऑफ हिज हाई कनेक्शन। हाई कनेक्शन का मतलब ही हो रहा है ऊंचे ऊंचे लोग। तो हाई कनेक्शन के कारण वो थोड़ा आजकल घमंड फील करता है। चलिए, हो गया। तीसरा देखते हैं। इसमें करा था ए डार्क हॉर्स। ये आपको उन टीमों के लिए लिखा जाता है जो टीम जनरली नहीं लगती है कि उतनी बेहतरीन टीम है और वो मैच जीत जाती है। तो इसको हिंदी भाषा में हम लोग बोलते हैं कि भैया तुम तो छुपे रुस्तम निकले, है ना? तो इसका हिंदी होता है छुपा रुस्तम। बाकी तो आपने गाना भी सुना होगा, संजय, है ना, कपूर का शायद, है ना, कि तू निकला छुपा रुस्तम। तो उसमें सेंस गाने में यही है कि ये अनएक्सपेक्टेड है, जो कि विनर निकलता है कोई टीम, तब हम लोग उसको यूज करते हैं। तो इसका में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो अनएक्सपेक्टेड वर्ड आपको जरूर मिलेगा। तो छुपा रुस्तम का मतलब अनएक्सपेक्टेड विनर। अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे नहीं दिया है तो क्या लिया? अनफॉर्चुन, जिसको मैंने कभी सोचा नहीं, देखा नहीं। तो आंसर क्या हो गया? डी। तो फ्लॉग ए डेड हॉर्स। फ्लॉग का मतलब होता है कोड़े बरसाना। फ्लॉग का मतलब क्या होता है? कोड़ा मारना। अब बताओ, मरे को मारना कह रहा है ना, कि अरे यार कोड़े भी बरसा रहे हो तो किस पे? डेड हॉर्स पे। तो इसको हिंदी भाषा में कहते हैं कि मरे को मारना। कि मरे को मारने का भी क्या फायदा, क्या व्यर्थ में प्रयास लगा रहे हो? तो व्यर्थ में प्रयास लगाने का मतलब हो रहा है वेस्ट वंस एफर्ट्स। मरे को मारना का मतलब बेकार का काम करना। होल्ड बंज हॉर्स, ये बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद है क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत हम लोगों को भी यही है। तो होल्ड योर हॉर्स का मतलब है, क्वेश्चन में होल्ड मतलब पहले क्या होता है? थामना होता है। और हॉर्स तो आप जान ही रहे हैं, करा ना, घोड़ों पर लगाम लगाओ। यानी इसको सिर्फ इतना ही याद रखना है, क्या करना? लगाम लगाना। चाहे वो अपनी भावनाओं पर हो, चाहे गुस्सों पर हो, या फिर किसी भी चीज पर। तो लगाम लगाना का मतलब होता है धैर्य रखना, है ना? क्या करना? धैर्य रखना। जैसे बहुत बहुत ज्यादा आप खर्च करते हो तो उसको भी लगाम लगाने की जरूरत है। तो धैर्य रखने के सेंस में आंसर क्या होगा? हैव पेशेंस, सी आंसर। नेक्स्ट में आपका कोहरा था, मुहावरा था लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। कहना चाह रहा था लुक मतलब देखते हो, गिफ्ट में भी
और उसमें भी आप क्या करते हो, हॉर्स के मुंह में कितने माउथ है ये देखते हो। इसी को हिंदी भाषा में आपने पढ़ा होगा, दान की बछिया के दांत नहीं गिनते, है ना। दान की बछिया, दान की बछिया के दांत नहीं गिनते। अब देखिए, कहावत तो था कि नहीं गिनते, और यहाँ पर कह रहा है क्या, गिनना। तो कहना यही चाह रहा था कि हम लोगों को कभी भी गिफ्ट वगैरह जब कोई आदमी से मिलता है तो उसको कम नहीं आंकना चाहिए, उसका कीमत वगैरह नहीं कैलकुलेट करना चाहिए, या उसमें कमी नहीं निकालना चाहिए। लेकिन बाकी आप सबको पता है कि हम लोगों की नानी, फूआ, दादी सबका एक ही बीमारी होता है कि ई सड़ीबा तो लगता है 350 वाला दे दिए हैं, है ना। ये शिकायत करना जरूरी है, उसके बिना तो लगता है उन लोगों का दिन ही नहीं कटेगा जब तक शिकायत ना कर दें। हद ये होता है कि अपने मायके का भी शिकायत लोग कर बैठते हैं, खास करके जब मम्मी नहीं देती हैं, भाभी देती हैं तब। तो क्वेश्चन क्या था, लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, यानी कि दान की बच्चा के दांत गिनना, यानी कि फ्री की वस्तु को भी फॉल्ट के नजर से देखना। अगला मैं कह रहा था फ्रॉम द हॉर्स माउथ, आप बताओ। देख भाई, ये मुझे सीधे सीधे घोड़े ने आके बताया, यानी घोड़ा कौन है, उस डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा विश्वासी आदमी हमको बताया है। तो फ्रॉम द हॉर्स माउथ जब भी बोलता है, इसका मतलब होता है सूत्रों से पता चलना, कि देखिए ये इन्फॉर्मेशन गलत नहीं हो सकता, क्यों भाई, ये सूत्रों से पता चला है। तो सूत्रों से पता चलना इसका हिंदी होता है। और जब सूत्रों से पता चलना इसका हिंदी है, इसका मतलब है कि कैसा इंफॉर्मेशन है, ऑथोरिटेटिव सोर्स से मिला है। कई बार आपको इसका इंग्लिश देता है फ्रॉम रिलायबल सोर्सेस। रिलायबल का मतलब क्या हो गया, विश्वसनीय, कि मुझे ये जानकारी इधर उधर से नहीं मिला है, रिलायबल सोर्सेस मिला है, विश्वसनीय सूत्रों से मिला है। तो ये भी आंसर देता है, फिलहाल आंसर यहाँ पे एक था। तो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, देखो बिफोर मतलब पहले, हॉर्स मतलब कार्ट मतलब गाड़ी यानी टमटम। कहना क्या चाह रहा है देखो, मान लीजिए, है ना, टमटम हो गया, ठीक है। अब कहना क्या चाह रहा है कि टमटम को भाई साहब आपने कहाँ पे खड़ा कर दिया, तो घोड़े के पहले, घोड़ा यहाँ पे खड़ा है, समझ रहे हैं, घोड़ा आपका यहाँ पे खड़ा है, और आपने टमटम को जो है वो हाँ कहाँ पे खड़ा कर दिया है, यहाँ पे। तब ये क्या अपना सिर से इसको धक्का मारेगा, नहीं। इसका मतलब है उल्टा काम करना, रिवर्स नेचुरल ऑर्डर और थिंग्स। इसी को हिंदी भाषा में कहते हैं क्या, उल्टा काम करना। ठीक है, उल्टा काम करना। तो उल्टा काम करना जब आप हिंदी में लिखते हो तो यही चीज को आप इंग्लिश में लिखते हो रिवर्स थिंग्स। तो थिंग और रिवर्स को अंडरलाइन करो तो शॉर्टकट याद करो। वन हॉर्स टाउन, आप खुद ही सोचो कि जिस शहर में एकमात्र घोड़ा आपको चरता हुआ मिलता है, एक भी आदमी नहीं, दूसरी कोई गाय भैंस बकरी नहीं दिखती है, इसका मतलब सोच लो कि उस शहर का कितना खराब फैसिलिटी होगा कि लोगों ने शहर में रहना छोड़ दिया। तो टाउन विथ पुअर फैसिलिटी। तो ये कम पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन एसएससी टारगेट कर सकता है कभी भी इसको, इसलिए याद रखो कि वन हॉर्स टाउन का मतलब होता है एकदम नीरस, है ना, एकदम नीरस, ऐसा शहर जहाँ पे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। चलिए लास्ट है, ए स्टॉकिंग हॉर्स, ये सबसे नया क्वेश्चन लगेगा आपको, क्योंकि ये अभी तक इतिहास में पूछा नहीं गया होगा, जितना कम दिखा है एसएससी एग्जाम वगैरह में या किसी भी एग्जाम में। तो ए स्टॉकिंग हॉर्स का मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि ये होता क्या है। तो सीधे याद रखना है कि अरे ये कौन सा घोड़ा आ गया, या स्टॉकिंग हॉर्स कैसा घोड़ा होता है भाई। तो इसका मतलब है घोड़ा वोड़ा नहीं है, ये सब बहाना है ना, ये कुछ और है। तो इसका इंग्लिश याद रखना है क्या, स्टॉकिंग हॉर्स का मतलब बहाना। और बहाना बोलेंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में क्या आएगा, प्रिटेंस का सेंस, क्योंकि प्रिटेंस मतलब बहाना होता है। चलो, हॉर्स ट्रेड का मतलब बार्गेनिंग, है ना। इसमें कोई कहानी नहीं, इसमें डायरेक्ट याद रखना है, जितना छोटा वर्ड रहेगा उतना मुहावरा का हिंदी टफ होगा। तो हॉर्स ट्रेड का मतलब क्या हो गया, ट्रेड से याद करो बार्गेनिंग, तो हॉर्स ट्रेड का मतलब होता है सौदेबाजी। अब जब सौदेबाजी बोल रहे हो तो ऑटोमेटिक है कि आंसर आपके पास में आ जाएगा। चलिए, और भी क्वेश्चन है क्या आपके पास, जी एक और है। तो हॉर्स सेंस को ही बोलते हैं कॉमन सेंस, है ना, क्या बोलते हैं, हॉर्स सेंस कॉमन सेंस। कि लो, ये तो हर किसी को पता है
ये आपको पता होगा ना कि जो घोड़े चलते हैं टमटम वगैरह पर, जब हम किसी घोड़े को देखते हैं तो जनरली आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, इसकी जो आंखें होती है वो क्या होती हैं, बंधी होती हैं, नहीं साइड साइड से, और वो बेचारा फिर भी चल रहा होता है। दोनों साइड से इसके आंखों पे ऊपर पट्टा बंधा होता है, फिर भी आराम से चलता रहता है अपना टप टप के स्पीड से। तो क्वेश्चन का सेंस आपके पास यही ना हुआ कि हॉर्स सेंस कॉमन सेंस, यानी घोड़ा एक कॉमन सेंस से चलता है कि हम जो जा रहे हैं सीधा रास्ता सही जा रहे हैं। चलिए, तो ये 13 मुहावरे थे, आप लोग इसको एक जगह इकट्ठा करके लिख लीजिएगा एक बार दोबारा से, आंसर जो सामने सामने था उसको सामने सामने और रिवीजन करके याद कर लीजिएगा। बाकी कभी भी इसको रिवीजन करने का मन करे तो आप टेस्ट फॉर्मेट में आ करके टीचमेंट पे भी इसको कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो कृपया कर जल्द से जल्द ही पता करिए कि ये चीज़ें कहाँ पे अवेलेबल हैं और किस तरह से टीचर इसको कहाँ पे टेस्ट फॉर्मेट में करवा रहे हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपना कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, इसका टेस्ट कहाँ मिलेगा राजेश जी? इसका टेस्ट टेस्ट फॉर्मेट में मिलेगा टीचमेंट पे ही, जहाँ पे फिलहाल ये वीडियो आप लोगों ने देखा, वहाँ पे टेस्ट कॉर्नर में जाइए, टेस्ट कॉर्नर में सी ऑल पर जाइए, क्लिक करिए, सी ऑल पर आप क्लिक करिएगा तो वहाँ पर ही आपको सारा टेस्ट नीचे मिल जाएगा। लगभग 26 के आसपास टेस्ट उस पे आपको दिए जा चुके हैं, जो 1 ईयर यानी 30 दिसंबर 2023 तक वैलिड है। तो आप लोग वहाँ पे जा करके टेस्ट को दे सकते हैं। और मैसेज कॉर्नर में जा करके एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि होमवर्क क्या होगा जिसका सॉल्यूशन होगा कल, है ना। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में किसी इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को अलविदा।